आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके थे। मेटरनिक युग सब जर्मनी का एकीकरण कर दिए थे और उसी में है, उसी का टॉपिक है शीत युद्ध। क्या है? शीत युद्ध के बारे में जानेंगे। देखिए शीत युद्ध क्या होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर, प्रत्यक्ष मतलब समझते हैं आप क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से हुआ कि आमने सामने न होकर, ठीक ना, वाक द्वंद्व के द्वारा एक दूसरे को नीचा गिराने का कोशिश किया गया। वाक द्वंद्व मतलब क्या? तो वाक मतलब बोलना होता है, तो बोली का गोली चला था। बोली मतलब आप देखे होंगे गांव देहात में महिला सब में अक्सर जो है ना यही वाक द्वंद्व युद्ध होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मतलब खूब झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा, लेकिन वहां पे मारपीट नहीं होगा। तो वही युद्ध हुआ था किसके बीच? अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। अमेरिका और रूस के बीच वाक द्वंद्व युद्ध हुआ था, समझे ना। तो उसी को कहा जाता है शीत युद्ध। उसी को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध। यह कभी भी प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। अक्सर अगर महिला सब में होता है लड़ाई झगड़ा, तो अक्सर बाद में पुरुष में भी हो सकता है। तो वही बात हो गया तो कहाँ? अमेरिका और रूस के बीच, समझे ना। इस तरह से यह था शीत युद्ध। यानी कि फिर से हम रिवाइज करवा देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर, प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ था? वाक द्वंद्व युद्ध। वाक मतलब बोलने, खूब लड़ाई चला, मतलब बोली का नहीं कहता है जो गरजता है वो बरसता नहीं, वही बात हो गया था। इतना मतलब झगड़ा हुआ दोनों में बात का कि एक दूसरे को खूब नीचा गिराने का प्रयास किया गया, और यह प्रत्यक्ष रूप से कभी भी हो सकता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शीत युद्ध। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध, ठीक ना। इस तरह से यह शीत युद्ध था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शीत युद्ध तो हो गया। अब देखिए यहाँ जुलाई क्रांति क्या है। जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में जानते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति जानिए। तो फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में, फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था। गृह युद्ध समझते हैं? जब अपने घर में भाई भाई में झगड़ा होता है तो उसी को गृह युद्ध कहा जाता है। तो उसी प्रकार अपने देश में या कोई भी देश में अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जब युद्ध होता है तो उसको गृह युद्ध कहते हैं, समझे। तो उसी तरह से जुलाई 1830 की क्रांति में हुआ था। 1830 में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में जो है ना एक गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था। उसी को जुलाई 1830 की ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। उसी को यह हुआ था, मतलब कोई भी फ्रांस में यह हुआ था। फ्रांस के मतलब 2 राज्य था, उसी में बदल गया अपने ही देश में। उसी को क्या नाम दे दिया गया? गृह युद्ध। उसका नाम दे दिया गृह युद्ध। इसी को कहा जाता है जुलाई 1830 की क्रांति। नहीं तो ये था। तो इसका कारण भी बताएंगे। और देखिए इसमें जो है आप यह देख रहे हैं ब्रिलियंट स्टडी सेंटर के माध्यम से। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खूनी रविवार देखिए क्या है। तो खूनी रविवार जो है, इससे आप क्या समझते जानिए। 9 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को देखिए, 9 जनवरी 1905 को रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था। जिसमें रूस जो है ना बुरी तरह से हार गया था। जिसमें क्या हुआ था? रूस बुरी तरह से हार गया था, और वह अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगा, और सड़क पर रोटी 2 का नारा लगाया। ऑब्जेक्टिव से में पूछ देता है कि खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को। और इसमें कौन सा मतलब देश हारा था? तो रूस से जो है हार गया था। और इसमें कहा जाता है कि इसमें जो है कौन सा नारा लगाया गया था? तो रोटी 2 का नारा लगाया गया था। तो जानिए देखिए
9 जनवरी 1905 को रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें कि रूस की सेना जो है हार गए। किससे? जापान से। तो इसलिए रूस तो बड़ा देश है, तो अपने आप को कभी भी आप देखते होंगे कि बड़े लोग अगर छोटे से हार जाते हैं तो बहुत शर्मिंदा महसूस होता है। तो वही हुआ इनके साथ। किसके साथ? रूस के साथ। तो वो जब हार गए तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगा और रोटी, सड़क पे रोटी दो का नारा लगाया, रोटी दो का नारा लगाया। लेकिन जार के सैनिक ने, यानी जापान के सैनिक ने निहत्थे लोगों पर गोली का बौछार कर दी, गोली का बौछार कर दी निहत्थे लोगों पर। और देखिए, यह घटना रविवार के दिन घटा था, यह घटना रविवार के दिन घटा था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया खूनी रविवार। समझे? इस तरह से ये था। तो फिर से रिवाइज करवा दूं, 9 जनवरी 1905 को रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें रूस की सेना हार गई थी, जिसमें कि और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगा और जापान के सैनिक ने जो है ना उस पर गोली का बौछार कर दिया। यह घटना रविवार के दिन घटा था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता था। इस तरह से ये था महत्वपूर्ण, ये सब्जेक्टिव था, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।